गांव छोड़े हुए बरसों हो गए, लेकिन जब कभी भी अपने इसी रूम में बैठकर पुरानी यादों को टटोलता है तो उसके नथनों में गांव की मिट्टी की महक उसे गांव की याद दिला ही देती है। वो स्कूल जाना, गांव का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा स्कूल, बंशी उसके साथ पूरे दिन वो बना रहता। बंशी उसका खास दोस्त था। और हाँ, गोराइये जैसे उड़ने वाली वो लड़की, तितली जैसे फुदकने वाली वो लड़की, जिसका नाम निर्मल था। पूरा गांव जब याद आता है तो बंशी याद आता है, स्कूल याद आता है, टीचर याद आते हैं और याद आती है हमेशा मुस्कुराती निर्मल। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराहने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। वही ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा। कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे ज़मीं पर, दुपट्टा लटकता तो होगा। कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। गांव का स्कूल 10वीं तक था। 10वीं के बाद पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, क्योंकि उसके पिताजी की पोस्टिंग गांव में थी और वो साइकिल लेके दूसरे गांव जाता। बंशी भी उसके साथ चलता, उसी की साइकिल पर। रही बात निर्मल की, निर्मल के पिताजी भी एक सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन उनकी औसत आमदनी इतनी नहीं थी।
हालांकि वो चाहते थे कि निर्मल आगे बढ़े, लेकिन गांव से आना जाना कोई साधन भी तो नहीं था। एक दिन वो शाम को बैठा था कि निर्मल के पिताजी आए और कहा कि आनंद, तुम बंशी को लेकर जाते हो, बंशी तो लड़का है, अगर तुम अपनी साइकिल पे निर्मल को बैठा के ले जाओ तो मैं इसे आगे पढ़ाना चाहता हूँ। उसने जब निर्मल की तरफ देखा तो निर्मल एक बार तो मुस्कुराई और फिर उसने नजरें झुका ली। आनंद के पिताजी ने कहा, आनंद, लड़कियों को पढ़ाता कौन है, वो भी गांव में। तुम अगर निर्मल को पढ़ाओ, निर्मल के पिताजी का सहारा बनो तो मुझे भी खुशी होगी। शाम को बंशी को समझा लिया गया, लेकिन कभी कभार बंशी भी चलता साइकिल पे, वो आगे बैठता और निर्मल साइकिल के पीछे, और साइकिल उसे चलानी पड़ती, लेकिन तब बिल्कुल थकान नहीं होती। तीनों हमेशा स्कूल जाते और स्कूल से वापस साथ साथ आते। दिन बड़े ही मजे से गुजर रहे थे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंच करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए इस बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे, आधा जवारे।
लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे दिल की ज़बारे। गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। एक साल में निर्मल में एक बदलाव उसने देखा, और एक बदलाव उसने खुद में भी, कि जब कभी निर्मल स्कूल नहीं चलती तो वो भी कोई न कोई बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाने की कोशिश करता। हालांकि उसका पढ़ाई का प्रेम जो था वो अद्भुत था। वो बहुत चाहता था, वो बहुत पढ़ाई करना चाहता था और उसे पढ़ना अच्छा लगता। लेकिन ये निर्मल, पता नहीं क्यों, निर्मल जब स्कूल नहीं जाती तो लगभग वो भी नहीं जाता और किसी न किसी बहाने निर्मल से मिलने की कोशिश करता। गांव की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। निर्मल के पिताजी ने कहा कि बस निर्मल की पढ़ाई अब हो चुकी, इसको आगे अब नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आनंद ने जब कन्विंस किया और निर्मल की हट के आगे निर्मल के बाबा को झुकना पड़ा। बंसी पढ़ाई छोड़ चुका था। अब वो सुबह गांव की बस से कॉलेज के लिए निकलते, कॉलेज जाते, पढ़ाई करते, बातें करते। दोनों सेकेंड ईयर में आ चुके थे। एक दिन शाम के वक्त आनंद अपने घर में बैठा था। माँ बाबूजी किसी काम से शहर गए थे। निर्मल आई, आनंद मुझे नोट्स चाहिए। उसने कहा किसके नोट्स? ज्योग्राफी के। तुम्हारा काम तो सबसे अव्वल रहता है ना, सबसे अच्छा रहता है। उसने कहा हाँ लो ना। निर्मल बैठो, चाय पियोगे ना? निर्मल ने कहा कि बनाने वाला कौन है? उसने कहा कोई नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। क्या अच्छा जी, तुम्हारे हाथ की चाय मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। आनंद चाय बनाने गया। निर्मल उसकी नोटबुक उलटने पुलटने लगी। बड़ा ही साफ सुथरा काम करता था आनंद। सब टीचर की पहली पसंद यानी आनंद। चाय लेकर दोनों ने काफी देर बातें की, कॉलेज की बातें और गांव की बातें। फिर एकाएक निर्मल ने कहा कि आनंद मुझे कुछ कहना है। आनंद ने कहा हाँ बोलो। निर्मल ने सर झुका लिया। आनंद ने कहा बोलो ना, क्या कहना, बताओ मुझे। निर्मल ने कहा कि पता नहीं क्यों आनंद, मुझे लगता है कि तुम्हारे होने से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। तुम्हारे होने से मैं गांव के स्कूल में पढ़ी, उसके बाद दूसरे गांव के स्कूल में हम साथ पढ़े जहां तुम्हारा साथ रहा, और अब कॉलेज की पढ़ाई भी तुम्हारे होने से तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है ना। और सही कहूँ तो मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। एक मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। आनंद ने कहा निर्मल, चाहत तो मेरे मन में भी है तुम्हारे लिए, और मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों सदा साथ रहें। लेकिन गांव का माहौल है, क्या हमारे माँ बाबूजी मानेंगे? लेकिन ये तय है कि तुम्हारा साथ मुझे हमेशा चाहिए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। आनंद ने कहा निर्मल, पढ़ाई पूरी होने दो, तुम मेरा वेट करना। मैं अच्छी सी नौकरी पाकर तुम्हीं से शादी करूंगा। निर्मल गंभीर हो चुकी थी। आनंद, अगर ये सच्चा वादा है तो मैं तुम्हारा इंतजार बरसों तक करूंगी। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।
गोरा 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 ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया। कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। ओ सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हो, गरबा तो है लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में तुझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। रोज उठा के ये नयनवा दुआ करूंगी तोरा मनवा, जैसे पहली बार चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में तुझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, ओ साथिया ओ बेलिया। और उसके बाद एक बदलाव दोनों में आया। दोनों खूब मन लगाकर पढ़ने लगे, दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, साफ सुथरा प्रेम था दोनों के बीच में। दिन गुजरते गए। फाइनल के एग्जाम आते आते आनंद के पिताजी का ट्रांसफर शहर में हो गया। परिणाम आने से पहले उनको शहर जाना पड़ा। आनंद के और निर्मल के पिताजी सरकारी मुलाजिम थे। आनंद और निर्मल घंटों बैठे रहे, खूब रोए, लेकिन उन्हें अपने प्रेम पर विश्वास था। आनंद ने कहा, मैं शहर में तो हूँ, आने जाने में 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे और हमारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब तो बस नौकरी का इंतजार है। वो दोनों जिस हाल से गुजर रहे थे उनके दिल ही जानते थे। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम
दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। परिणाम आ चुका था। दोनों अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए। आनंद तुरंत गांव की ओर दौड़ा, निर्मल के घर की तरफ बढ़ा, लेकिन वह ताला था। पड़ोसी से पूछा, उन्होंने कहा कि अभी 10-15 दिन पहले ही निर्मल के बाबूजी का तबादला किसी दूसरे शहर में हो चुका है। दोनों वहां चले गए। उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई ढंग से जवाब दे नहीं पाया। उदास सा आनंद घर लौट आया, लेकिन उसकी खुशियां तो गांव में थी, निर्मल के पास। अक्सर अकेला बैठकर सोचता कि क्या हुआ। अचानक उसने कई बार तलाशने की कोशिश की, लेकिन निर्मल उसे नहीं मिली। समय के साथ साथ ये बात आई गई हो गई। निर्मल अब सब कुछ छोड़कर अपने भविष्य की योजनाओं में लगा था, और एक समय ये भी आया कि एक अच्छे ओहदे के लिए दूसरे शहर में उसकी नौकरी लग गई। माँ बाबूजी से दूर आनंद दूर शहर में नौकरी करने लगा, और शहर की नौकरी में से इतना ही समय मिलता कि जब वो थक हार कर लौटता तो निढाल सा होकर सो जाता। उसने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया था। साल में 1-2 बार अपने माँ बाबूजी के पास भी आता। एक दिन माँ बाबूजी ने कहा कि आनंद, तुम शादी कर लो। आनंद, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अनमने से आनंद ने कहा, भी रुकिए बाबूजी, मुझे कुछ समय दीजिए। समय गुजरता गया। माँ बाबूजी ने कई बार दबाव डाला, लेकिन फिर हार कर आनंद ने एक दिन कह दिया, बाबूजी मैं शादी करना नहीं चाहता। इसके आगे माँ बाबूजी क्या दबाव डालते, जब बेटा खुद ही राजी नहीं हो। जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही थी। गांव छोड़े आनंद को 25 साल हो चुके थे। यानी कि आनंद अब नौकरी से छुट्टी लेकर आनंद इस बार माँ बाबूजी के साथ रहने के लिए आया। लंबी छुट्टी थी, बड़े आराम से। पता नहीं उस दिन उसको क्या सूझा, उसे गांव की याद आई। उसने अपनी गाड़ी निकाली और गांव की ओर बढ़ चला। पुराने लोगों से मिला, पुराने संगी साथी, सभी के बालों में सफेदी आ चुकी थी जो उसके साथ खेला करते थे। हाँ, इस बार उससे बंशी मिला। बंशी से ढेरों बातें हुई। फिर बंशी ने कहा कि निर्मल मिली थी। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। कहाँ, कैसी? कि बिल्कुल वैसी है। उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और वो खुद नौकरी करती है। लेकिन कहाँ, कैसे? मुझे मिलना है। उसने कहा, रुको आनंद, मैं मिलाता हूँ। पिछले हफ्ते ही ट्रांसफर होकर वो इसी गाँव में आई है। शाम को बंशी और आनंद दोनों निर्मल के घर गए। निर्मल ने जब आनंद को देखा तो वो बुत बन गई, हक्की बक्की रह गई। आनंद, आनंद, तुम? दोनों एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि बंशी को जगाना पड़ा। आनंद, आनंद, निर्मल, अरे भाई अंदर आने का बोलोगे या चाय वाय पिलाओगे या वैसे ही बाहर खड़े रहेंगे? आनंद, निर्मल ने कहा, प्लीज अंदर आओ। नाश्ता लग चुका था, बातें घर की बाहर की। आनंद ने निर्मल के पिताजी के स्वर्गवास पर शोक जताया कि मुझे खबर ही नहीं, मेरी पोस्टिंग यहाँ से बहुत दूर है। निर्मल ने कहा कि आनंद, तुम कैसे हो? आनंद ने कहा, मैं अच्छा हूँ। बच्चे कैसे हैं? तुम्हारी पत्नी कैसी है? आनंद ने कहा, निर्मल, मैंने अभी शादी नहीं की, और जब शादी नहीं की तो बच्चों का हाल कैसे बताऊं? तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। एकाएक आनंद गंभीर हुआ। उसने कहा, तुम बताओ, तुम्हारे पति कहाँ है? तुम यहाँ अकेली कैसे हो? निर्मल ने कहा, आनंद, याद है जब मैं तुम्हारे घर नोट्स लेने आई थी, मैंने वादा किया था कि कितने ही बरस बीत जाए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो इंतजार अभी भी है। मैंने शादी नहीं की आनंद। हवाओं में चारों तरफ शहनाइयां बजने लगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब से पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना।